हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद टेक। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाइथन सीरीज में लेक्चर नंबर 13। आज हम देखेंगे पाइथन में लूप्स क्या होते हैं और लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं और कितने टाइप्स के लूप होते हैं। तो चलिए गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लूप बेसिकली हम यूज़ तब करते हैं जब हमने कोई भी काम उसको रिपीटेशनल टाइम्स करना होता है। यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम जिसको बार बार करवाना चाह रहे हैं तो आप तब लूप यूज़ करेंगे। गाइस, हम यहाँ पर एक फाइल को जनरेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैं किसी भी नाम के साथ लाइक लेक्चर 13 कर लेता हूँ। इसकी एक्सटेंशन है .py, यानी पाइथन की एक्सटेंशन रखनी होती है। मैं यहाँ पर इसको यस पे क्लिक करता हूँ, इसको ओपन विद कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड से। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं आपको सपोज करें गाइस, मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपने कोई ऐसा काम लाइक अगर आपने प्रिंट करवाना है 1 to काउंटिंग प्रिंट करवानी है आपने 1 से 1000 तक, ठीक है, तो आपको बोलूँ कि प्रिंट करवाएं। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1, इस तरह से मैं 2 3 4 में यहाँ पर 2 3 4 इस तरह से मैं 1000 टाइम्स लिखूंगा इसको। तो आप बोलोगे यार क्या हो रहा है, मजाक थोड़ी ना है। तो इस तरह से हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो ये अगर आप इस तरह से करवाना चाह रहे हैं या फिर आप ऐसा चाह रहे हैं कि मैं जो लिखूं यानी कि कोड विद टेक, ये जो वर्ड है आप इसको मल्टीपल टाइम्स 4 5 10 15 50 100 जब जितनी बार भी इसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप उतनी बार लिखेंगे। तो क्यों ना कोई ऐसा काम हो जिसको सिर्फ मैं 2 लाइन में लिखूं और मेरा काम हो जाए। तो गाइस जी हाँ, ऐसा कोई कोड, प्रोग्रामिंग में बात करता हूँ, कोई ऐसा कोड जो आप बार बार रन करना चाह रहे हैं, आप उसको लूप के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि पाइथन में कितनी टाइप्स के लूप होते हैं। पाइथन में 2 तरह के लूप्स होते हैं, वाइल और फॉर लूप। हम दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे अभी, लेकिन हम पहले देख लेते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि वाइल लूप कब चलता है और हम किस तरह से उसको लिख सकते हैं। तो हमें जस्ट क्या लिखना है, वाइल एक कीवर्ड है। कीवर्ड बोलते हैं ऐसे वर्ड जिनका पहले से कोई ना कोई मतलब डिफाइन होता है। तो यहाँ पर वाइल लिखा है मैंने, यहाँ पर है एक कंडीशन। सपोज कर रहे हैं यहाँ वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मैं कंडीशन रख लेता हूँ ट्रू, ठीक है, मैं कंडीशन रख लेता हूँ ट्रू। और हमें पता है कि जब भी हमने चाहे इफ एल्स हो या लूप हो, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम ही है। यानी कि अगर आपने इसकी बॉडी बनानी है तो आप यहाँ पर ये जो C++ तो है नहीं कि आप इस तरह से बना रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको 4 स्पेसिस या एक टैब की स्पेस आपने रखनी होती है ऊपर से। यानी कि आपने यहाँ पर लिखा है, ये जो वाइल लूप लिखा है, आपने यहाँ पर इस जगह पर आके अपना कोड स्टार्ट करना है, इसके साथ बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट और यही वर्ड दोबारा से मैं लिखता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला मैं यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो क्या है कि अब ये ट्रू। अब देखिए, जैसे ही मैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे वाइल को वो कीवर्ड देखेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो वो मुझे प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। इस लूप का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, सपोज करें, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास एक बाइक है और उसमें इतना पेट्रोल है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, और कोई रिबोर्ड को उसके ऊपर बैठा दिया कि भाई तुम चलाए जाओ, तो जब रिबोर्ड भी नहीं थकने वाला और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब ना तो रिबोर्ड की बैटरी कम होगी सपोज करें, और ना ही आपके पास पेट्रोल जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो जो बाइक की मूवमेंट है वो चलती रहेगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं। समझ आई। या फिर कोई ऐसा, यानी कि मूवमेंट, यानी कि वो जो मूवमेंट होगी वो इन्फिनिट टाइम बन गई ना, कि उसकी ख़त्म ही नहीं कभी होना। कोई कंडीशन लगाई नहीं हमने कि ऑलवेज ट्रू ही है, ये चलने ही रहनी है। ठीक है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा ना हो, चले ठीक है, मान लेते चले, लेकिन कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन आए जब ये ख़त्म हो जाए। सपोज करें आपने अपनी टैंकी फुल करवाई है बाइक की, तो आप चलाना स्टार्ट कर दिया, अब बहुत दूर तक गए, वापस आ गए, लेकिन कभी कभी तो ख़त्म होगा ना। जैसे ही पेट्रोल ख़त्म हुआ तो क्या होगा कि वो बाइक रुक जाएगी। ठीक है, या फिर कोई ऐसी गाड़ी है जो सोलर से चलती है, वो दिन भर तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपके पास पेट्रोल या कोई और नहीं है सोर्स, तो वो जैसे ही शाम होगी तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने लूप तो लगाना है, लेकिन कंडीशन कोई ऐसी रखनी है
कि एट द एंड वो कोई ना कहीं जाके गलत भी हो यानी फॉल्स भी हो, तभी तो लूप रुकेगा। अगर मैं इसको ऐसे रन करता हूँ तो आप यहाँ पर नोट करें इसका आउटपुट में, तो ये इन्फिनिट टाइम चल गए, चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा है, जो बात सही नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, ये देखिए अभी दिखाता हूँ आपको मैं। सपोज करें आपने एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू मैंने डाल दी 5 या 0। सपोज करें मैंने आई में 0 डाल दिया। अब मैं क्या लिखता हूँ कि आई, ये कंडीशन क्या लिखता हूँ मैं, आई छोटा है 10 से, ऐसा लिख लेता हूँ। तो अभी कंडीशन ट्रू है फॉल्स, ट्रू है ना कि आई, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, ये बात गलत है कि सही, सही है ना, यानी कि यहाँ पर आई जो यानी कि 0 है, छोटा है 10 से, तो बात सही है। तो ये पहली बार जब लूप चलेगा तो ये कंडीशन ट्रू हुई। जब ये पूरी जितनी भी यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, जितनी भी मैं इसकी बॉडी बना दूँ, जो मर्जी लिखूँ, लिखने के बाद रन होने के बाद जब दोबारा से ऊपर चेक करेंगे कंडीशन, तब भी ट्रू ही रहेगी। तब भी तो 0 में 0 लेस देन 10 ही होगा ना, तो ये भी तो इन्फिनिट लूप ही बन गया, यानी कि कंडीशन तो हर बार ही सेम रह रही है, 0 लेस देन 10, तो ये भी इन्फिनिट लूप ही बन रहा है। तो फिर हमें इसको क्या, एक लाइन की कमी है, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अपना काम करवाने के बाद एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि भाई तुम आई में 1 का इंक्रीमेंट करते जाओ, यानी 1 ऐड करते जाओ आई में। तो उसको कैसे लिख सकते हैं कि आई में तुम ऐड कर दो, यानी आई में क्या ऐड कर दो, आई प्लस 1, यानी जो भी एक्सप्रेशन मैंने बताया था कि इक्वल के राइट साइड पे होता है वो पहले रन होता है, देन फिर वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में साइन कर दिया जाता है। तो आई में वैल्यू पहले क्या थी 0, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, तो आई में क्या चला गया 1, तो दोबारा से ऊपर गया तो अब की बार 0 नहीं 1 हो गया, 1 लेस देन 10, ठीक है। दोबारा से फिर ये प्रिंट हुआ, अब की बार फिर से 1 था 0 नहीं था, ठीक है, तो 1 में प्लस 1 किया 2 हो गया, अब की बार आई में 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 9 होगा यहाँ पर तब भी ये कंडीशन ट्रू है, 9 छोटा है 10 से। जैसे ही 9 में मतलब जब होगा ये प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा आएगा, 9 में एक और ऐड कर दो, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो जैसे दोबारा से ऊपर जाएगा चेक करने के लिए कंडीशन, तो 10 लेस देन 10 लिखा हुआ मिलेगा उसको, ये बात गलत है, ठीक है। 10 बराबर है, छोटा तो नहीं ना है 10 से, बराबर है, तो यहाँ पर ये 9 जब मतलब 10 जब यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और जब जैसे ही फॉल्स हुई तो उसने यहाँ पर स्किप कर दिया, और इस वाइल लूप के बाद बाहर निकल आएगा, जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया, तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको रन करूँ। सो गाइस ये देखिए आप आउटपुट इसका चेक कर सकते हैं कि इसमें प्लस प्लस हुआ और एंड पे उसने हाई को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं वाइल लूप में, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या देख लेते हैं, हम इसको हम फॉर लूप देख लेते हैं, ठीक है। फॉर लूप को किस तरह से लिखा जा सकता है, फॉर लूप को यानी कि आप अगर इसमें कहें कि अगर आपने कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है, लाइक मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, फॉर लिखा मैंने, और आप चाह रहे हैं कि फॉर लूप मेरे पास 10 बार चले, ठीक है, लेकिन आप जो प्लस किया है ये वाला साइन, यानी जो आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया है, तो ये आप नहीं चाह रहे करना, ठीक है। आप और कोड शॉर्ट करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, आई इन रेंज, ठीक है, और रेंज में डाल देंगे जितनी बार आपने चलाना है। तो क्या होगा, मैं यहाँ पर दोबारा से आता हूँ, इस जगह पर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला मैं तो कमेंट कर ही देता हूँ, इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पर आकर मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर आकर प्रिंट, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से अब की बार इसमें जो इंक्रीमेंट वाला हमने खुद किया था वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आई है रेंज है 10 की, यहाँ पर एक कोई मिस्टेक लग रही है मुझे, हाँ यहाँ पर हमने ये वाला साइन पास नहीं किया, ठीक है, जैसा हमने वाइल लूप में किया था। तो इस तरह से दोबारा इसको रन करते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर उसने प्रिंट करवा के हमें दे दिया। तो इस तरह से आप फॉर लूप को अप्लाई कर सकते हैं हमारे कोड में। तो ये तो तरीका था। अब इसमें फॉर ये तो था जब आपने एक पैरामीटर पास किया रेंज फंक्शन में, तो क्या होगा कि ये 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्टार्ट बता दिया कि भाई तुम चलो 3 से स्टार्ट हो, यानी 3 से स्टार्ट होकर 10 तक, तो यहाँ पर ये इस तरह से 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है।
मैं यहाँ पर इसको आपको अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं आई को प्रिंट करवाऊँ ताकि दिखे, हमें काउंटिंग दिखे, तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर वो 9 तक चलेगा, ठीक है, यानी लेस देन जो भी लिखे यहाँ पर, ठीक है, एक कम तक, तो 9 टाइम तक चलेगा और ये हमारे पास इस तरह से करके आउटपुट हमें दे देगा। तो अगर हम यहाँ पर एक थर्ड पैरामीटर पास करें लाइक 3 या 2, तो क्या होगा कि हर दूसरा एलिमेंट ये प्रिंट करवाएगा। ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, 3 यहाँ पर आएगा 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये 3 पैरामीटर्स आप डिफरेंट कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पर 4 के साथ एल्स, ये अब आप कहेंगे कि यार इफ़ के साथ तो एल्स समझ आती है, यहाँ पर एल्स क्या। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें पाइथन में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि जितनी बार कंडीशन यानी कि जो भी आपने लगाया फॉर लूप में लगाने के बाद प्रिंट हुआ, सारा कुछ काम करने के बाद जब एंड होगा यानी 9 प्रिंट होगा, उसके बाद जैसे ही यानी कि प्रोग्राम ये जो फॉर लूप ख़त्म हुआ तो ये एल्स का पार्ट चलेगा। ये कब लगाते हैं हम ये तब लगाते हैं कि ऐसा कोई काम जब आप फॉर लूप को ख़त्म होते सारी जैसे ही ख़त्म हुआ तो आप कोई ऐसा काम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से करके एल्स में। तो 9 के बाद एल्स प्रिंट होकर हमें दिख रहा है। तो ये कुछ हमने देख लिया किस तरह से हम वाइल लूप को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा कोड शॉर्ट करना है तो हम एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम एक ना लिस्ट बनाते हैं, तो मैं एल नाम रख लेता हूँ उस लिस्ट का और उसमें कोई भी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ। लाइक ये मैंने तो 3 वैल्यूज़ मैंने असाइन कर दी, सपोज कर ले इस तरह से करके, ठीक है, मैंने कुछ वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब मैं इस एल पे लूप लगाना चाहता हूँ, ठीक है, जितनी बार भी ये इसके अंदर वैल्यू है मुझे प्रिंट होकर ऑटोमेटिकली दिख जाए, मुझे कुछ भी ना करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई वेरिएबल है, इन कीवर्ड है और यहाँ पर मैं लिखूँगा एल, ठीक है। तो जितने भी यानी लिस्ट में, लिस्ट का नाम जो भी एल रखा है हमने, अपना लिस्ट रख लें, कोई भी माई लिस्ट रख लें आप आसानी के लिए। तो जो भी लिस्ट का नाम है वो लिख दिया आपने, ठीक है, और इसके अंदर आपने प्रिंट करवा दिया आई को। अब होगा क्या, गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाई मैं भी यहाँ हटा देता हूँ, दोबारा से इसको रन करता हूँ। देखें सबसे पहले 3 था, 3 प्रिंट कर दिया। फिर इसने बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर आते हैं 5 था, 5 प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद 5 ऊपर वाला यहाँ पर कहीं प्रिंट करवा रहा है मुझे, मैं इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए। दोबारा से आते हैं हम यहाँ पर, तो 3, 7, 8, 9 और 0, ठीक है। तो इस तरह से आप रेंज को भी यूज़ कर सकते हैं और आप लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर लूप को। तो ज़्यादातर फॉर लूप ही यूज़ होता है, लेकिन ये नहीं कि वाइल लूप कभी यूज़ ही नहीं होगा, वो भी यूज़ होता है, लेकिन जो बेहतर है वो है फॉर लूप। तो गाइस कैसे लगे मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।